अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शामिर ख़ान। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं STS हाईवे BPS 5 to 15 और SST और NTS जॉब्स की जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब मैं आज आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। तो मेरा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है LCM। LCM की फुल फॉर्म देखते हैं क्या होती है। LCM की फुल फॉर्म जो होती है हमारे पास होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल किस तरह से होते हैं मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 50। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन किस तरह करेंगे हम, तो हम अब इसको करेंगे LCM लेंगे इसका। तो LCM के लिए सबसे पहला क्या स्टेप होता है, 12, 15 और 50 लिख लेंगे हम लोग, सही है। अब इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 2 से LCM दे के देखेंगे कि 2 से ये LCM हो रहा है नहीं हो रहा। तो हम 2 से करके देखते हैं। सॉरी, 2 6 12, ठीक है। 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता है, ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 के टेबल में 50 आता है, करके देखते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 1 इधर चले गया, 2 5 10। बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है, यहाँ तक सही हुआ है। इसके अलावा हम अगला नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो जब भी हम 2 का टेबल ही लेंगे तो 2 से करते हैं इसको पहले। 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। 15 2 के टेबल में नहीं आता है तो 15 एज इट इज आ जाएगा। इसके अलावा 25 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, सही है। अब इसके बाद हम लोग टेबल लगाएंगे, 3 का टेबल लगाएंगे। देखें, 3 1 3 और इसके बाद 3 1 3, 5 15 और हमारे पास 25 3 के टेबल में आता है तो 3 के टेबल में 25 नहीं आता है तो ये एज इट इज़ यहाँ पर उतर जाएगा। अब इसमें कौन सा टेबल लग रहा है ज़रा गौर करें। इसमें लग रहा है 5 का टेबल। देखिए 1 तो वैसे का इधर ही ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद 5 1 5 और 5 5 25, ठीक है। अब हमारे पास ये 5 बचा है नीचे, तो 1 का 1, ये भी 1 का 1, इसके बाद 5 1 5। इस तरह से देखें LCM लिया जाता है। अब इसका आंसर किस तरह निकालेंगे हम लोग, इसका आंसर निकालने का सिंपल तरीका ये है कि इन सब को जितने भी ये हमारे इधर आ गए हैं ना, इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई बाय, फिर 2 है, मल्टीप्लाई, फिर 3 है, मल्टीप्लाई, फिर 5 है, मल्टीप्लाई, फिर 5 है। अब हम इसको क्या कर देंगे, आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 को 5 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास इसका जो LCM आया है वो आया हमारे पास 300। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे LCM के। तो LCM का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 10, 30 एंड 60। तो हम क्या ले लेंगे, इसका भी LCM ही ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा 10, फिर हमने लिखा 30, फिर हमने लिखा 60। तो सबसे पहले 2 से करके देखेंगे। 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, ये भी कट जाएगा। 2 1 2, 2 3 6 और 0 का 0। देखिए 2 से पूरा कट गया। अब दोबारा 2 लगा के देखेंगे। 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, एज इट इज़ लिख देंगे। 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता है, एज इट इज़ लिख देंगे। 2 के टेबल में 30 आता है, करके देखते हैं। 2 1 2, 2 5 10 हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 5 का टेबल लगाते हैं। 5 1 5, 5 2 5 3 15, 5 3 15। आप कौन सा टेबल लग सकता है, अब यहाँ पे 3 का टेबल लग सकता है। तो 1 का 1, 3 1 3 और 3 1 3। तो हमारे पास अब जो आ गए हैं वो आ गए हमारे पास 2 2 5 और 3 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 4, 4 5 20, 23 60। तो 60 हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो है हमारे पास HCF।
सॉरी, हमने एलसीएम कवर कर लिया अच्छी तरीके से। अब हमारे पास आ गया है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये भी बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और बहुत ज़्यादा आने वाले सवाल आते हैं ये, तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखें, एलसीएम लेने का एक बहुत आसान तरीका है, इसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड स्टार्ट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बड़ी वैल्यू से। ठीक है, अंदर लिखेंगे 64, बाहर लिखेंगे 24। अब 24 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ें कि हमारे पास 64 आ जाए। अब देखें, हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 24 टू ज़ा क्या आ जाएगा, हमारे पास 48 आ जाएगा। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, 48 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 में से 8 गए तो हमारे पास कितने बचे बेटा, 6 बचे। और यहाँ पे 5 रह गया, 5 में से 4 गए तो 1 बचा हमारे पास। अब यहाँ पर आ गया 16। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 16 को डिवाइड कर देंगे 24 से, सॉरी 24 को डिवाइड कर देंगे 16 से। 24 यहाँ लिख देंगे, 16 बाहर जो उसका डिनोमिनेटर बचा था। अब हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 24 से। 16 1 ज़ा 16 लिख देंगे। फिर उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 14 में से 6 गए तो कितने बचे हमारे पास बेटा, 8 बचे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 8 बच गया। अभी भी यहाँ पे 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आना जब तक हमें इसको डिवाइड करते रहना है। तो हम अब 8 को डिवाइड किससे कर देंगे बेटा, 16 से कर देंगे। पहले जब हमने 24 को 64 से डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था बेटा, 16 आया था। तो हमने फिर 16 को 24 से डिवाइड किया। अब जब हमने 16 को 24 से डिवाइड किया तो 8 आंसर आया। अब 8 को किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ पे देखें नीचे क्या बचा है, 0 बचा है। इसका मतलब हमारे पास जो HCF है 24 और 16 का, वो है हमारे पास 8। ठीक है, 8 क्या है हमारे पास, HCF ऑफ 24 एंड 64। तो अब चलते हैं हम लोग क्यूब रूट की तरफ। क्यूब रूट में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 216। तो 216 को हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखा रहा हूँ। एलसीएम कितना लेंगे, लिखेंगे हम लोग 216 लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम कौन सा टेबल लगाएंगे, इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे 2 का टेबल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अभी यहाँ पे 1 रह गया तो यहाँ पे इसको 6 के साथ मिला देंगे तो नीचे क्या लगा देंगे बेटा, 0 लगा देंगे। ठीक है, जब भी हम एलसीएम के अंदर किसी आगे वाले 2 डिजिट को मिला रहे होते हैं तो नीचे 0 लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये 0 लग गया तो ये 16 बन गया। अब 2 8 ज़ा 16 हो गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से अब हम फिर 2 का टेबल लगाएंगे। 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8 हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर हम 2 का टेबल लगाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चले गया, 2 7 ज़ा 14 हो गया। अब हम यहाँ पे कौन सा टेबल लगाएंगे बेटा, 3 का टेबल लग जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27। फिर नीचे 3 का टेबल लगा देंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे 3 का टेबल लग जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें क्यूब में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे ये 3 है और ये 3 है। अब इन दोनों में से ना एक 2 ले लेंगे, इन तीनों में से कोई सा एक 2 ले लेंगे, इन तीनों 3 में से कोई सा भी एक 3 ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, 6 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7 2 9। अब देखें लास्ट में 9 आ रहा है ना, तो इसका मतलब यही कि 2 के टेबल से नहीं होगा, ये होगा हमारे पास 3 के टेबल से। 3 के टेबल से सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 3 का टेबल लगाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 यहाँ चले गया, 3 4 ज़ा 12 हो गया हमारे पास। और उसके बाद 9 है यहाँ पे तो 3 3 ज़ा 9 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग दोबारा 3 का टेबल लगाएंगे। 3 का टेबल इतना पड़ेगा कि 24 आ जाए। 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3 हो गया। ठीक है, दोबारा यहाँ पे 3 का टेबल लग जाएगा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 इधर चले गया, 3 ये 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21 हो गया। फिर दोबारा 3 का टेबल लगेगा यहाँ पे, 3 9 ज़ा 27। फिर दोबारा नीचे 3 का टेबल लगेगा तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। फिर दोबारा 3 का टेबल लगेगा तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो इस तरह इसके फैक्टर्स आ गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। इसका मतलब क्या है, इसमें से एक 3 इसमें से ले लेंगे, एक 3 इसमें से ले लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हम लोग चेक करें कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे,
बराबर है 9 सॉरी 39 नहीं है 9 है। तो हम क्या करेंगे 6 के ऊपर क्यूब लगाएंगे। अब आप क्या करें 6 को जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 3 टाइम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर यही आएगा, चेक कर लिएगा। जब हम 9 को जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आना है, यही आना है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस तरह से हमारे क्या होते हैं क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक है, इसी तरह से ये क्यूब रूट क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। अच्छा देखिए फ्रिक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पार्ट है मैथ का। ठीक है, और ये बहुत सारे टेस्ट में भी आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन है क्या। देखिए फ्रिक्शन की जो है हमारे पास होती हैं 3 किस्में होती हैं हमारे पास। एक होती है हमारे पास प्रॉपर, एक होती है हमारे पास इम्प्रॉपर, और एक होती है हमारे पास मिक्स। अच्छा देखिए फ्रिक्शन हमारे पास किस तरह का होता है, इस तरह का दिया होता है जैसे हमारे पास 2/3 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, नोमिनेटर हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऊपर वाला नोमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो हमारे पास प्रॉपर में क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर वो फ्रिक्शन होते हैं जिसका जो है हमारे पास नोमिनेटर जो है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर जो हो वो बड़ा हो। तो हमारे पास बेटा ये कौन से फ्रिक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रिक्शन होते हैं। अब इम्प्रॉपर क्या होता है हमारे पास, जिसका जो है नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो। तो हमारे पास ये क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। या फिर जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है सेम हो तो हमारे पास क्या होते हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस होते हैं। इसके बाद हमारा मिक्स फ्रिक्शन आ जाता है। मिक्स फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय अपॉन 1, इस तरह का हमारे पास जो भी फ्रिक्शन होगा ये हमारे पास क्या होगा, मिक्स फ्रिक्शन की टाइप में आएगा। अब फ्रिक्शन हम लोग फ्रिक्शन के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। वैसे फ्रिक्शन को सॉल्व करने के जो है वो 3 तरीके हैं, सॉरी 4 तरीके हैं। एक है हमारे पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं एडिशन की तरफ। अब एडिशन में समझ लें किस तरह से होगा ये। अच्छा अब इसको गौर करें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग अगर देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या लिख देते हैं, इसको एक दफ़ा ही लिख देते हैं। देखिए सेम है तो हम 4 ही लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 1 6, 6 2 2, 6 3 18, 6 4 24। फिर हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो क्या आ जाएगा, 8 4 32 प्लस 32 आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। ठीक है, अब हम जब इसको प्लस करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आना है 56 आना है और अपॉन फिर 4 आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 1 4 और 4 2 4 1 4, यहाँ पे हमारे पास एक चला जाएगा, 4 8 16। तो 4 8 4 4 16 सॉरी। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन देख लें। सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, अब देखें यहाँ पे देखें सेम था पहले डिनोमिनेटर, अब यहाँ पे डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 7 5 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वही करेंगे, 7 को 6 से करेंगे, 5 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 42 माइनस 5 3 15 हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छा जब हम 42 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा और नीचे 35 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं डिवीजन की तरफ। तो क्या कहते हैं, फ्रिक्शन में डिवीजन किस तरह से होगा हमारे पास। सबसे पहले देखें हम क्या करेंगे, इसको जो है डिवाइड को जो है ना किसी भी तरह से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इसको हम नीचे ले जाएंगे, मिनटू से शफल कर देंगे। किस तरह से, देखिए 5/2 जब हम 4 ऊपर चले जाएगा तो हमारे पास क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा जब शफल कर देंगे। तो 4 ऊपर आ जाएगा और 3 जो है वो नीचे चला जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, हमको 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना और 2 को 3 से करना है, सिंपल है। 5 4 20 और 2 3 6। तो ये हमारा डिवीजन का जो है आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे फ्रिक्शंस को। अब मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई भी बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, 8/2 मल्टीप्लाई बाय 4/6। तो क्या कर देंगे, 8 को 4 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 4 क्या होता है हमारे पास, 8 1 8 2 16 8 24 8 4 32। तो 32 ही आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 6 1 6 2 12 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन के अंदर।
तो अब हम लोग बढ़ते हैं परसेंटेज की तरफ। ये मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है हमारा, ठीक है, उस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो आपको बिना स्किप किए ये वीडियो पूरी देखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ए सन ऑब्टेन 18 मार्क्स आउट ऑफ 72। भाई इसमें बोल रहे हैं ए सन ने जो है वो 18 मार्क्स लिए हैं 72 में से। फाइंड हिज परसेंटेज, तो उसकी परसेंटेज को फाइंड करें। परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, परसेंटेज बराबर है पार्ट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट क्या दिया हुआ है, पार्ट बराबर है हमारे पास 18 के और टोटल बराबर है हमारे पास 72 के, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। तो परसेंटेज बराबर है, पार्ट हमारे पास 18 है तो 18 लिख देंगे, नीचे हम क्या लिख देंगे 72 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। अब इसको देखें, अब हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो इधर क्या आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18 और 9 8 ज़ा 72, फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे क्या 1/4 हो गया, तो हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसको 4 को 100 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 इधर चले गया, 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 25। जब हमको 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आना है 25 आना है। तो इसका मतलब हमारे पास जो परसेंटेज बनी है एसन की 72 में से 18 मार्क्स लेने के बाद वो बनी है 25%। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से समझना है और बिना स्किप किए देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आया हमारे पास, साइमा स्पेंड 80% ऑफ हर सैलरी इन अ मंथ इफ टोटल सैलरी इज 15,000 15,000 फाइंड द अमाउंट शी स्पेंड। इसमें पूछ रहा है भाई जो साइमा है उसकी तनख्वाह है महीने की 15,000, वो जो है 80% खर्च कर देती है, तो ये मालूम करें कि वो कितनी खर्च करती है। तो देखें हमारे पास अब यह वाला फॉर्मूला यूज़ होगा क्योंकि हमें इसके ना पार्ट मालूम करना है, ठीक है। हमारे पास परसेंटेज भी गिवन है और टोटल भी गिवन है। परसेंटेज हमारे पास क्या गिवन है, परसेंटेज हमारे पास गिवन है 80%, ठीक है। 80% गिवन है और हमारे पास जो है टोटल कितना गिवन है, टोटल हमारे पास गिवन है 15,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्ट बराबर है परसेंटेज कितनी होगी हमारे पास 80% होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपॉन में 100 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा क्या, पार्ट बराबर है 80 मल्टीप्लाई बाय 150। जब हम 80 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आना है 12,000। मतलब ये कि साइमा जो है वो 80% खर्च करती है, इसका मतलब कि वो 12,000 रुपये खर्च कर रही है अपनी टोटल इनकम में से मंथली की, ठीक है, जो कि 15,000 है। तो इसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये परसेंटेज के हिस्से का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है परसेंटेज के हिस्से का। परसेंटेज वाले पोर्शन को आपने पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास 75 स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। इसमें बोल रहा है कि क्लास के अंदर जो 75% स्टूडेंट हैं इंग्लिश में फेल हो गए, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ द फेलिंग कैंडिडेट इज़ 27, अगर जो फेल होने वाले बच्चों की तादाद 27 है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। तो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं उनकी तादाद बताएं, ठीक है। तो हमारे पास देखें यहाँ पे परसेंटेज पार्ट भी मालूम है, हमारे पास टोटल मालूम करना है, ठीक है। पार्ट क्या है हमारे पास 27 है और परसेंटेज हमारे पास क्या है 75 है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, टोटल मालूम करना है, ठीक है। तो टोटल के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, आपने नोट करना है साथ साथ, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल मालूम करना है, तो टोटल मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट गिवन है, परसेंटेज भी गिवन है, तो पार्ट में हम लोग क्या लिख देंगे 27 लिख देंगे और टोटल में हम लोग क्या लिख देंगे 75 लिख देंगे, ऑलराइट। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 27 का जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर मिलेगा 2700, ठीक है। फिर हमने इसको डिवाइड करना है 75 से, ठीक है।
जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 75 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना है, 36 आंसर आ जाना है। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना इजी है। आपको क्या नोट करने, क्या कहते हैं, आपको फॉर्मूलास नोट करने। आपने फॉर्मूलास नोट कर लिए तो आगे के क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है, लाइक भी कर दिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत फ्री है, काइंडली लाइक कर दिएगा, कमेंट भी कर दिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। परसेंटेज के बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो हैं प्रॉफिट लॉस के। तो प्रॉफिट लॉस वाला भी आपने पोर्शन स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, आयशा बॉट अ टीवी फॉर 36,000 एंड सॉल्व इट फॉर 40,000, फाइंड प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे उसने इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो दे दी है 40,000 और उसने जो खरीदा है वो है 36,000। तो सेलिंग प्राइस जो है वो हम लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, 40,000। ठीक है, माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 36,000 का खरीदा है उसने। प्रॉफिट मालूम करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब माइनस कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,000, जो कि हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लॉस भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लॉस मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लॉस बराबर है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बनाता हूँ ताकि आपको लॉस निकालना भी आ जाए। देखें, मैंने एक चीज़ खरीदी है, जो खरीदी है 20,000 रुपये की। ठीक है, मीन्स क्या है, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है और मैंने इसको सेल कर दी है, सेलिंग प्राइस क्या है, SP, सेल कर दी है मैंने 18,000 की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा 20,000 को 18,000 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2,000। इसका मतलब क्या है, मुझे 2,000 का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, 2,000 का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है मेरे को। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट और लॉस निकालना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, कि कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ बाइक वाज परचेज फॉर 1 लाख रुपीज़। ठीक है, मतलब बाइक खरीदी गई है 1 लाख रुपए की, एंड सोल्ड फॉर, और बेची गई है 1,25,000 रुपये की, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, सॉरी, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 1,25,000 में से 1,25,000 में से माइनस कर देंगे 1 लाख, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 25,000 निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास यह वाला फॉर्मूला ये नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारे पास, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमारे पास मौजूद है, जो कि हमारे पास क्या है, 1 लाख, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट हमारे पास क्या है, 25,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होती है, जो चीज़ हमने खरीदी है, मतलब 1 लाख की खरीदी थी, तो नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लाख लिख देंगे। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और करें, सबसे पहले ये 2 ज़ीरो हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे इस 2 ज़ीरो से। ठीक है, मतलब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, और ये 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, 25। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकला है बेटा, 25। मतलब कि उसने जो 1 लाख की बाइक खरीदी थी ना, वो उसने 1,25,000 की बेची है। ठीक है, मतलब उसको 1,25,000 की बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 25% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही होगी वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब कर देगा, मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस लाऊंगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन। ठीक है, एक और, तो परसेंटेज मालूम करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है उस तरह की बनती है। देखें, 30%, क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज 30% ऑफ 20। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, 30 को 30 लिख देंगे। परसेंटेज हमारे पास जो है वो किसके बराबर होता है, परसेंटेज बराबर है 1/100 के। ठीक है, 1/100 की परसेंटेज बराबर है, तो परसेंटेज की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 1/100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 20 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा,
30 वन ज़ा 30 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 30 लिख लेंगे, अपॉन में 100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, ये वाले ज़ीरो से ये ऊपर वाला ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 और 3। तो हम क्या कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 6 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है परसेंटेज का ही, कि है कैलकुलेट 45% ऑफ 900 मेंस, मतलब 900 आदमी है उसके 45 जो है वो 45% जो है वो कैलकुलेट करने हैं, मतलब 45% मर्द जो है वो गिनने कैलकुलेट करने। तो हम क्या करेंगे 45 लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज की साइन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1/100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज बराबर किसके 1/100 के बराबर है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा 900 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 बनता हमारे पास क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, सही है। मल्टीप्लाई कर देंगे 900 से, आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा आई होप। तो हम क्या करेंगे इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग 45 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 405, मतलब 405 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या होगा जो 900 आदमी है ना उसकी जब हमने 45% गिने तो हमें कितने मर्द मालूम हुए 405 मर्द मालूम हुए, ठीक है, गिनने के बाद, समझ गए। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरफ, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखें दो टाइप की होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिकली हमारे पास क्या होती है सॉरी, अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी उसके साथ क्या होगी इंक्रीज होगी। मीन टू से डेट एक चीज़ ऊपर जा रही है ना एक क्वांटिटी, तो दूसरी भी उसके साथ क्या होगी उतनी ही इंक्रीज होगी जितनी वो हुई है। इसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और दूसरी होती है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बेसिकली हमारे पास क्या होती है अगर एक क्वान्टिटी डिक्रीज हो रही है ना, एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब एक डिक्रीज हो तो दूसरी इंक्रीज हो, तो ये हमारे पास क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब हम रेशियो का सबसे पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि ये है। यहाँ पे क्या है 2 डजन पेंसिल कॉस्ट 72 देन द कॉस्ट ऑफ 50 पेंसिल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 2 डजन कितने होता है हमारे पास, एक डजन जो होता है वो हमारे पास होता है 1 डजन बराबर है 12 के, तो 2 डजन कितने हुए हमारे पास 24 होगा, ठीक है। मतलब 2 दर्जन जो पेंसिल हैं वो हमारी 24 हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे पेंसिल कॉस्ट, पेंसिल कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने ऐसे लिख देने हैं और उनके बीच में रेशो लगा देनी है, सही है। फिर हमने नंबर ऑफ पेंसिल्स लिखनी है। यहाँ पे 2 दर्जन पेंसिल्स हैं जो कि हमारे पास कितनी 24 हैं, तो हम यहाँ पे पेंसिल नीचे 24 लिख देंगे, ठीक है। जिसकी कॉस्ट कितनी है 72 है तो हम 72 इसकी कॉस्ट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कितनी पेंसिल हैं 50 पेंसिल्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 50 पेंसिल्स, और इसकी कॉस्ट हमें मालूम करनी है तो कॉस्ट की जगह हम क्या लिख देंगे x लिख देंगे, गॉट इट। अब देखें हम क्या करेंगे, अब हम जो फर्स्ट वैल्यू है ना उसको जो है लास्ट वैल्यू के साथ लिखेंगे और सेकंड वैल्यू को जो है वो इसकी फर्स्ट वैल्यू के साथ लिख देंगे। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय एक्स और 72 मल्टीप्लाई बाय 50। अब 24x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24x आ जाएगा, और जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 72 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो हमारे पास आंसर आएगा 3600। अब क्या आ जाएगा हम x को यहीं छोड़ देंगे, 24 को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे 3600 को 24 से तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 150। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 150। इसका मतलब हमारे पास जो 24 पेंसिल हैं वो 72 रुपये की हैं और हमारे पास जो 50 पेंसिलें होंगी वो 150 रुपीज़ की होंगी। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा, मैं बार बार आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब ये है हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5:2 एंड x/3 एंड x/12। तो हम क्या करेंगे, 5 को जो है वो 12 से और 3 को जो है x के साथ लिख देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 3 मल्टीप्लाई बाय x और 5 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा हमारे पास। जब हम 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। इसके बाद हम x को यहाँ लिख देंगे और 3 को जो है वो 60 के पास ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो 3 1 3, 3 2 6 और 0 का 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बेटा, 20 आ गई। आई होप आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन भी अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है कंटिन्यू रेशो। ये भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ पे देखें दी हुई है, अगर देयर इज़ 4 रेशो, अगर आपके पास 2 रेशो हैं, देन फाइंड A B C एंड D। यहाँ पे A B की रेशो दी हुई जो है 1 और 2 है, B C की रेशो दी हुई जो 3 और 4 है, C D की रेशो दी हुई जो है हमारे पास 5 और 6। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, A लिख देंगे, रेशो लगाएंगे, बी लिख देंगे, रेशो लगाएंगे, सी लिख देंगे, रेशो लगाएंगे, डी लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से मैं आपको ये सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ए बी की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 1 और 2 है। इसके बाद बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, नीचे लिख देंगे। ठीक है, 3 और 4। इसके बाद सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो भी हम नीचे से लिख देंगे 5 और 6। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ आया होगा। ठीक है, कैसे ए बी की वैल्यू 1 और 2, ए बी की वैल्यू 1 और 2 लिख दी, बी सी की वैल्यू 3 और 4, बी सी की वैल्यू 3 और 4 लिख दी, सी डी की वैल्यू 5 और 6, सी डी की वैल्यू 5 और 6 लिख दी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, अब आपने जो है जहाँ जहाँ रेशो लगे हैं वहाँ वहाँ रेशो को पुट कर देना है पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें। देखिए यहाँ पे 2 है तो इन दोनों खानों में भी क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है, इस वाले खाने में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये वाले खाने में 3 है तो इस वाले खाने में क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। अब ये वाले जो 2 खाने बाकी हैं, यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 था तो इसलिए ये 2 खाने जो खाली थे यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे एक खाना खाली था तो यहाँ पे 4 ही लिख दिया। देखिए जो भी यहाँ पर होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, या फिर जो यहाँ पर होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 था तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे हमने इसलिए वैसे 3 लिख दिया क्योंकि खाली खाना था। हम इसको अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, 2 4 8, 8 6 क्या हो जाएगा, 48। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 4 2 8, 8 5 40, 2 3 6, 6 5 30, 3 1 3, 5 3 15। तो हमारे पास ये तो पूरी आंसर आया है, हमारे पास क्या है, इसका कंटिन्यू रेशो है। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू रेशो की सवाल सॉल्व होता है और ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है प्रॉफिट शेयर से। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं और ये भी मैंने ग्रेजुएशन कैटेगरी में भी देखे तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रही है कि ये इंटरमीडिएट में भी आ सकते हैं और मैट्रिक की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। तो कर लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट 720, मतलब 720 का उनको प्रॉफिट हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को 3 लोगों में जिनका रेशियो क्या है, 3 4 और 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो को प्लस करेंगे, 3 + 4 + 5, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियोज दिए हुए हैं, इनको जब हम प्लस कर लेंगे 5 + 9 9 में 3 प्लस किए तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले 3 का रेशियो लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, 3 लिख दिया। लिखने के बाद ये जो आंसर आया इसको हम नीचे लिख देंगे अपॉन में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट से। मैंने क्या किया है, सबसे पहले 3 का रेशियो लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने जो इन सबको प्लस करने में जो आंसर आया था उसको अपॉन में लिखा है और मल्टीप्लाई कर दिया जो टोटल प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 720 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 2160। इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180।
ठीक है, मतलब जो 3 जिसका रेशो था उसका जो प्रॉफिट मिलेगा 180 मिलेगा। अब इसके बाद हम करेंगे 4 से, ठीक है, 4 लिखेंगे, नीचे 12 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 720 से, ठीक है। तो जब हमने 4 को 720 से जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आएगा 2880। इसको डिवाइड कर देंगे 12 से तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 240। तो ये जो हमारे पास 240 रुपये मिलेंगे वो मिलेंगे जिसका रेशो 4 है। अब जो फिफ्थ रेशो है वो क्या है, हमारे पास 5/12 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट से, ठीक है। 5 क्या है इसका रेशो, 12 क्या है जब प्लस करने के बाद आया, और टोटल प्रॉफिट जो था हमारे पास 720 है, ठीक है। जब हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 720 से तो हमारे पास आंसर आएगा 3600, और उसको डिवाइड कर देंगे 12 से तो हमारा इधर आंसर आ जाएगा 300, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, तीनों में प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था, 720 था। अब आप जब इनको तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 720 ही आंसर आएगा। किस तरह से करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले 300 प्रॉफिट लेंगे, फिर हम 240 प्रॉफिट लेंगे, 300 240 ले लिया, इसके बाद 180 लेंगे। अब इनको जब हम प्लस करेंगे 0 0 0 हो जाएगा, 8 में 4 प्लस किए 12 हो गए, ठीक है, 4 6 7, ठीक है। ये वेरीफाई इस तरह से कर लिएगा। प्रॉफिट अगर सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो टोटल प्रॉफिट क्या था, 720 था। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें इसी बात पे। अब बढ़ते हैं कुछ मैथ्स के लॉस पे, ठीक है। ये होते तो बहुत ज़्यादा सिंपल है और आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन जब आ जाएँ तो कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे, जो कि हमारे पास क्या बोलता है, वेन बेस इज सेम, अगर बेस सेम है बट एक्सपोनेंट जो है डिफरेंट है, तो हमारे पास क्या होगा, अभी मैं आपको करके बताता हूँ। जो हमारा फॉर्मूला देखें, बेस सेम है, ए जो है बेस सेम है, ठीक है। लेकिन इसकी एक्सपोनेंट डिफरेंट है, एक एक्सपोनेंट है एम, एक एक्सपोनेंट है एन। तो हम क्या करेंगे, जो बेस सेम है उसको एक दफ़ा लिख लेंगे और जो एक्सपोनेंट होंगे उनको प्लस कर देंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा वो हमारा क्या, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को वेरीफाई करेगा, ठीक है। किस तरह से, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बेस सेम है, देखिए यहाँ भी 2 सेम है, यहाँ भी 2 सेम है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक दफ़ा 2 ले लेंगे, फिर हमारे पास है 3 और 2, देखें डिफरेंट एक्सपोनेंट, तो हम क्या करेंगे 3 और 2 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास का आंसर क्या आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा। ये हमारा लॉ एक्सपोनेंट का आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 2 होगा, जो क्या होगा, जब हमारे पास बेस डिफरेंट हो बट एक्सपोनेंट सेम हो, तो हम इसको किस तरह से करेंगे। देखें एक्सपोनेंट सेम है 5 5, लेकिन बेस क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 8 कर देंगे, और एक्सपोनेंट वैसा का वैसा ऊपर आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आपको बस फोकस करना है और रिमेंबर याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये आए भी हैं अगर आप लोग कैटेगरी ग्रेजुएशन कैटेगरी का पेपर देखें तो, ठीक है। अगर यहाँ पे रूल नंबर 3 देखें, व्हेन डबल पावर ऑन बेस, अगर बेस पे डबल पावर है, पावर विल बी मल्टीप्लाई, पावर जो है मल्टीप्लाई आ जाएगी, ठीक है। डबल पावर है, 2 भी पावर है 3 भी पावर है, तो आप क्या होगी, पावर मल्टीप्लाई आ जाएगी। मीन टू से डेट 3 2 6 हो जाएगा, 5 पे पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं सिंपल पेपर के एक क्वेश्चन पे। देखिए सिंपल पेपर पे मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें ये बताया गया था, गिवन द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला दिया हुआ जो कि हमारे पास क्या है, P बराबर है के स्क्वायर और W के। लिख लेते हैं भाई, P बराबर है के स्क्वायर और W के, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है वो वैल्यूज भी दी हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू मालूम कर, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू मालूम करनी है अगर K जो है वो 5 के बराबर है और W जो है वो -3 के बराबर है। तो जो है हमें सबसे पहले वैल्यूज पुट कर देनी है। किस तरह से कर देनी है, K किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे, 5 स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और W किसके बराबर बेटा, -3 के बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, P को बराबर लेंगे, 5 5 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या, -3 हो जाएगा। अब जब 25 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये मल्टीप्लाई होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास P की वैल्यू क्या आ जाएगी, -75 आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी इसी तरह के एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास सिंपल पेपर में था, ये क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ
इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर है 0 के। तो हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत करेंगे क्योंकि इससे एक्यूरेट आंसर आता है। तो काइंडली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत ही करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा गौर से सुनिए क्योंकि ये इक्वेशन 100% आएगी, मैं आपको इसकी श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास एक्स है, इधर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। तो ए जो है वो 1 के बराबर हो गया, ये हमारे पास ए के बराबर हो गया। अब ये हमारे पास बी के बराबर होगा 3, ठीक है। बी किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। अब ये 10 जो है किसके बराबर होगा, सी के बराबर हो गया। सी जो है वो 10 के बराबर हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मैं दूसरे पेज पे करता हूँ, आगे आपको समझ भी है। इसे आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे क्या बोलती है, एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इसके अंदर जो है इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x बराबर है, b की क्या वैल्यू है, 3 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, -3 लिख देंगे, प्लस माइनस लिख लेंगे, अंडर रूट लिख लेंगे। इसके बाद b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 है, -3 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, 4 लिखेंगे, और a की वैल्यू क्या है, 1 है, c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -10 है, और नीचे क्या है हमारे पास 2, और a की वैल्यू क्या है, 1 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ आया आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। किस तरह से देखें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास प्लस का 3 आ गया, प्लस माइनस लिखा हमने, ठीक है। इसके बाद 3 3 9, ठीक है। तो अभी साइन भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो हमारे पास प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, ठीक है। क्या आएगा, माइनस का 40 आएगा। फिर जब यहाँ पे माइनस है तो वो भी माइनस का 40 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 40 हो जाएगा। देखें इस तरह से 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 4 10 ज़ा 40 हो गया, ठीक है। लेकिन ये माइनस का 40 है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और 40 का क्या आ जाएगा हमारे पास, 40 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, x बराबर है 3 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 40 प्लस 9 49 एग्जैक्टली, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ तक आपको आई होप समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आए तो मुझसे जो है आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या आ जाएगा, x बराबर है 3 प्लस माइनस, अब अंडर रूट कैंसिल के लिए क्या करेंगे हम लोग, 49 का अंडर रूट निकालेंगे। तो 49 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। आप देख सकते हैं क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे आंसर 49 आएगा, तो इसका ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। 7 आ गया, 7/2, ठीक है। अब एक दफ़ा 7 को प्लस में लिखेंगे, और सॉरी 3 प्लस माइनस 7 को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, मैं नीचे लिख रहा हूँ, x बराबर है 3 - 7/2 के, x बराबर है 3 + 7/2 के। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है। आप जो है अब देखें क्या होगा, x बराबर है क्या कहते हैं, 3 में से 7 गया तो माइनस का 4 आ गया, ठीक है, अपॉन में 2 आ गया। यहाँ पे क्या ले लेंगे, x बराबर है, तो 7 में 3 प्लस किया तो 10 आ गया, 10/2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सही है, माइनस का 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। मैंने आगे पीछे कर दिया, लेकिन आप यही भी सही है, ठीक है। इस तरह से हो गया हमारे पास। अब क्या बचा हमारे माइनस का 2 बचा, 5 बचा, तो एक्स का जो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, और माइनस का 2 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है, एस ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप लिख देता हूँ, आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं फॉर नोट्स एंड फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प। अगर आपको किसी भी किस्म के नोट्स चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं
इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये वीडियो पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी, मैं पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने ये मेहनत से बनाई है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिएगा, और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। ये मेरे लिए मोटिवेशन होगा। मैं आपको ऐसी ही बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो में आगे मिलूँगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।